केजरीवाल जी का मैंने कुछ काम नहीं देखा। आप हजरत निज़ामुद्दीन में जाकर देखिए, काले खान सराय में जाकर देखिए, शासन तो उनके हाथ में है, रोड तो उनके हाथ में है। आप काले खान सराय में देखिए क्या स्थिति है रोड की। वहाँ पे पानी की निकासी नहीं अब तक केजरीवाल जी कर पाए। गरीब बेचारे परेशान है, रोजगार से, शिक्षा से, लाइट से, हर चीज़ से परेशान है। अरे केजरीवाल जी कर क्या रहे और क्या इस देश को चला लेंगे केजरीवाल जी? देश को चला सकते तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं, क्या योगी जी चला? जिस तरीके से 2024 का आप माहौल देख रहे हैं, काफ़ी सारे विपक्ष एक तरफ एकजुट हो रहा है, कहीं तरह तरह के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि केवल और केवल मोदी जी को जो टक्कर है वो केजरीवाल जी दे सकते हैं। आप इस शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? क्या केजरीवाल इतने सक्षम हैं जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ केजरीवाल जी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि वे जो दिल्ली नहीं चला पा रहे वो देश को कैसे चला लेंगे? हैं, एक हाथ में शराब, एक हाथ में शिक्षा की किताब। उनके शिक्षा जो मंत्री थे केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या किया है? दिल्ली के अंदर इतना क्राइम, इतना भ्रष्टाचार है। गरीब बेचारा यहाँ रोजगार से तरस रहा है, जल से तरस रहा है, लाइट पानी से तरस रहा है। क्या दिया केजरीवाल जी ने? देश को चला लेगा? जो दिल्ली नहीं चला पा रहा, अगर देश को चला सकते हैं तो मोदी जी चला सकते हैं। देश को चला सकते हैं तो योगी जी चला सकते हैं। इन दो शख्स के अलावा इस देश को कोई शख्स नहीं चला सकता। अगर हाँ, उससे पहले आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी थे, वे कहते देश के लिए क्या किया उन्होंने? इतना भ्रष्टाचार देश के अंदर, इतना क्राइम, इतने माफियाओं को पनाह दिए देश के अंदर हैं। चारों तरफ ना रोड थे, ना लाइट थी, ना पानी था, ना जल था। क्या था इस देश के अंदर? जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो आज देश के अंदर लाइट, पानी, जल, गरीबों को रोजगार दिया गया, उनकी हर समस्या का समाधान किया गया है। तो अगर देश को चला सकते तो मोदी जी और योगी जी चला सकते, इसके अलावा देश को कोई नहीं चला सकता। और केजरीवाल जी तो दिल्ली को नहीं चला पा रहे, दिल्ली को सुधार नहीं पाए, वो क्या देश को सुधारेंगे? तो पत्रकार साहब, मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जनता बेवकूफ़ नहीं रही है, ये जनता जान चुकी है। जब 2014 में सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो मुसलमान समाज के हाथ में कलम आया था, उसके पास शिक्षा आई, जागरूकता आई है। अब वो समझ चुकी केजरीवाल, अखिलेश जी, मायावती ये कुछ नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी जी ये सिर्फ देश के अंदर हिंसा के, नफरत को ये सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमान के बीच में जा रहे हैं। ये मोदी जी आएंगे, ये कानून ला देंगे, मुसलमान को यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, मुसलमान को ये नुकसान पहुँचाया जाएगा, मुसलमान को एक डराने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के लोग डरा रहे हैं, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, ये अपना आप को सत्ता में लाने के लिए। लेकिन ये मुसलमान जाग चुका है, ये मोदी जी के साथ है, ये योगी जी के साथ है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके देखिए, दिल्ली की बगल में ये यूपी, आज वही यूपी है जहाँ पे गोड्डो गड्ढे रहते थे, किसान परेशान था, गरीब परेशान था, ना लाइट, ना पानी, ना जल, कुछ भी नहीं था यूपी के अंदर। आज वही बाबा जी की सरकार जब आई वहाँ पे यूपी के अंदर, आप देख लीजिए, वहाँ के मुसलमान भी यही कहता है, अगर मुख्यमंत्री होना चाहिए तो बाबा जी जैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मोदी जी जैसा होना चाहिए। तो कहाँ से जनता? केजरीवाल जी को तो हवा भी नहीं आएगी, इन लोगों की हम जमानत जब्त कर देंगे। सर, आपने बोला कि दिल्ली में आपने विकास की बात करी, केजरीवाल जी ऐसा दावा करते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया, वर्ल्ड को टक्कर दे रहा है हमारा दिल्ली, इस तरीके से बात करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, ग्राउंड लेवल पर आप अगर इधर उधर दिल्ली में घूमते तो आपने कुछ काम देखा केजरीवाल का? केजरीवाल जी का मैंने कुछ काम नहीं देखा। आप हजरत निज़ामुद्दीन में जाकर देखिए, काले खान सराय में जाकर देखिए, शासन तो उनके हाथ में है, रोड तो उनके हाथ में है। आप काले खान सराय में देखिए क्या स्थिति है रोड की। वहाँ पे पानी की निकासी नहीं अब तक केजरीवाल जी कर पाए। गरीब बेचारे परेशान है, रोजगार से, शिक्षा से, लाइट से, हर चीज़ से परेशान है। अरे केजरीवाल जी कर क्या रहे और क्या इस देश को चला लेंगे केजरीवाल जी? देश को चला सकते तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला सकते हैं, क्या योगी जी चला सकते हैं मोदी जी के बाद? लेकिन मैं मानता नहीं केजरीवाल जी इस देश को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। नहीं लोग उनकी ईमानदारी पे बड़ा वो दावा करते हैं कि बड़े ईमानदार हैं केजरीवाल जी। उनसे बड़ा भ्रष्टाचार तो कोई है ही नहीं। इतनी संपत्ति कहाँ से आई केजरीवाल जी? भाई 50 करोड़ रुपए मकान में लगा दिए उन्होंने, ये जनता का पैसा लूट कर हैं। सारे अपने मंत्रियों को आदेश किया, सारे माफियाओं को पालने का काम किया तो केजरीवाल जी ने किया है। शराब के अड्डे, फलाने के अड्डे, इसके अड्डे। केजरीवाल जी क्या दिल्ली को नहीं चला पा रहे, देश को चला लेंगे? ये देश की जनता भोली नहीं रही है, अब इसके पास शिक्षा, जागरूकता आ चुकी। ये नहीं बहकेगी है, ये मोदी जी को पसंद करती है, योगी जी को पसंद करती है। आप किसी अब छोटे से मुसलमान के बच्चे से पूछेंगे ना प्रधानमंत्री जी कौन होना चाहिए, तो सबसे पहले कहेगा क्या तो योगी जी होना चाहिए, क्या मोदी जी होना चाहिए। और भाई क्यों होना चाहिए? कहने लगे रोजगार, लाइट, पानी, घर,
जल सब कुछ हमें दिया है, हमें अन्न मिल रहा है, आटा। आप बोल रहे हैं सारी सुविधाएं मिल रही है, फिर जो इस तरीके से कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी का समर्थन नहीं करता, मोदी जी का समर्थन नहीं करता, आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप समर्थन? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा, देश का मुसलमान समर्थन कर रहा है। इस देश का मुसलमान बच्चा बच्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। कौन कह रहा है मुसलमान समर्थन नहीं कर रहा मोदी जी को? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मुसलमान जब से जाग चुका था, कहने लगे विकास, तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा, सम्मान, प्यार, मोहब्बत, तो मोदी जी की सरकार में मिलेगा। तो ये मुसलमान मोदी जी के साथ है, साथ रहेगा। विपक्ष कितने भी घोड़े अपने दौड़ा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी मुसलमान को डरा ले, ये नहीं डरेगा मुसलमान। मुसलमान जान चुका, तुम्हें डराने का काम किया जा रहा है, तुम्हें मरवाने का काम किया जा रहा है, हिंसा का काम किया जा रहा है, नफरत का काम किया जा रहा है। वे कौन लोग कर रहे हैं? केजरीवाल जी, ओवैसी साहब, मौलाना मदनी साहब, मुसलमान के जितने ठेकेदार हैं वे सिर्फ हिंसा का काम कर रहे हैं, नफरत का काम कर रहे हैं। वे देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। अगर देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है तो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। देश के अंदर विकास किया जा रहा है तो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। तो कैसे भूल जाएगा मुसलमान समाज उसे? कैसे भूल जाएंगे? और समाज के लोग, सब समाज के लोग मोदी जी के साथ है, वो कोई से भी धर्म के लोग हो। सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले केजरीवाल जी ने ऐसा बोला था कि मैं 10 साल के अंदर जो इस देश को जो है ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, इतनी काबिलियत मैं रखता हूँ, ऐसी स्कीम्स है मेरे पास, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। तो क्या लगता है, उनके हाथों में अगर सत्ता दे दी जाती है तो 10 साल के अंदर देशों को ऊंचाई तक पहुँचा देंगे? अगर उनके हाथ में सत्ता आ गई तो जो भुखमरी कांग्रेस के टाइम में थी वही भुखमरी आ जाएगी। फिर केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता आ गई, जो दिल्ली की संभाल नहीं पा रहा वो देश को संभाल लेगा। एक छोटा सा घर नहीं संभाल पा रहा, वो इतने बड़े देश को कैसे संभाल लेगा? अरे केजरीवाल जी, शर्म करो, तुम इस काबिल नहीं हो। जो दिल्ली को आप स्थिति देखिए, दिल्ली के अंदर कितना क्राइम, कितना माफिया, रोड शासन उनके हाथ में, शासन का क्या काम? रोड नहीं सही है, लाइट नहीं, कुछ भी व्यवस्था सही नहीं है। ये जनता जान चुकी, जनता दिखाएगी, केजरीवाल को भी सबक सिखाएंगे हम, सिखाएंगे अब। ठीक है, सीएम केजरीवाल जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरीके से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वो पीएम फेस हम उनको देखते हैं मोदी जी की टक्कर में, क्या? नहीं, पीएम के फेस के तो बिल्कुल नहीं है वो। केजरीवाल नो डाउट पहला इंडिया का चीफ मिनिस्टर है जो कि IAS है, पढ़ा लिखा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल से की जो विचारधारा है उससे बहुत 90% मैं एग्री करता हूँ, बट 10% कुछ उनकी विचारधारा ऐसी है जो मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात है कि पीएम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। केजरीवाल का जो भी होता है उनका मेन मकसद रहता है मोदी जी को नीचे दिखाना। आप पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हो तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली के CM है, दिल्ली सेंट्रल के अंडर में है, सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसी पावर है जो कि दिल्ली सरकार को नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि सुरक्षा का व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पूरे VIP रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, बाहर के डेलीगेट्स आते हैं। दूसरी चीज़, अभी तक आपने क्या किया? 9 साल, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री रहे, आपने ऐसा कुछ नया क्रिएट नहीं किया है। जो चीज़ है उसी को आपने व्यवस्थित किया है, ना कि चीज़ों को आपने बहुत अच्छा लाया। आप स्कूल का मॉडल दिखाते हो लोगों को, लेकिन स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा है, नो डाउट कि दिल्ली के स्कूल अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन क्या सभी स्कूल की हालत ये है? फिर सबसे बड़ी बात, आज कैसे आप भूल गए कि आज से 1 साल पहले जो कोविड हुआ था तो यही केजरीवाल जी जो आप बाहर से जो राज्य से आए थे मजदूर, उनको यहाँ से उन्होंने भगा दिया था एक तरह से। कल कैसे वो जाएंगे उनसे वोट मांगने के लिए? मैम, प्रधानमंत्री बनना है तो आपको कम से कम 350 से लेकर 400 सीट चाहिए। अच्छा सर, वो दावा करते हैं कि मैं देश को जो है बेहतर तरीके से चलाना जानता हूँ, मेरे पास स्कीम्स है, मैं 10 साल के अंदर देश को ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा, केवल 10 साल के अंदर। क्या लगता है, कर पाएंगे? मैम, दावा तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, दावा करना अपने जगह पर है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि कौन सा चीज़ को, कौन सा मुद्दे हैं जो आप जनता से लेकर उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मेन चीज़ ये होता है। दूसरी चीज़, हमारा जो देश है कोई राजतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र है। छोटे छोटे जिलों से हमारे सांसद आते हैं, अलग अलग राज्यों के आते हैं। केजरीवाल को लोग कितने लोग जानते हैं आज की डेट में? दिल्ली के CM होना ही अपने आप में आपको सपोर्ट का मापदंड नहीं है। इसके लिए आपको जनाधार अपना बढ़ाना पड़ेगा। आज केजरीवाल बाहर निकल जाए दिल्ली से बाहर तो उनका कोई, मेरे हिसाब से तो लोग उनको तो भाई फेस भी नहीं जानते हैं। आप साउथ में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ केजरीवाल का कोई महत्व ही नहीं है। तो
ठीक है, एक ख्वाहिश रखना प्राइम मिनिस्टर का वो अच्छी बात है। एक सीट चंद्रशेखर भी थे तो भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल को सपोर्ट हर आदमी करता, हर पार्टी करती। केजरीवाल ने अपने बहुत सारे बयानों में ना वो पलटे, बहुत बार वो माफ़ी मांगे हैं, बहुत उनके ऊपर मानहानि का केस पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है आप एक पढ़े लिखे राज्य के मुख्यमंत्री, तो आपको जनता के पास जाके उनके विचारों से आपको अपने आप को सपोर्ट लेना है। और प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो पूरे देश से लेना पड़ेगा। किसी एक राज्य पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि दिल्ली ही आपको प्रधानमंत्री बना देगा। दिल्ली मुख्यमंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है मैम। धन्यवाद मैं सर। उनकी बातों से तो नहीं सपोर्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री के लायक अभी है। धन्यवाद सर।